इसी ऐसे इसको जूता ढूंढते हैं बेटा। चला जा फिर अच्छा भाई, ये नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू लिंक चेन ऑफ रिसर्च, ये भी बात डिस्कस हो गई है कि आपने लिटरेचर को चेन ऑफ रिसर्च को लिंक करना है। डिटेल नॉलेज ऑफ ओरिजिनल सोर्स है विद थॉरो नॉलेज ऑफ द फील्ड, ये भी बात डिस्कस हो गई है। क्रिटिकल अप्रोच करनी है, गुड लिटरेचर रिव्यू, ये भी हो गया। पॉलिटिकल पॉइंट भी हो गया कि आपने अपने रिसर्चर की जो है उसकी रिसर्च को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, उसको इंक्लूड करना है ताकि। What should I do before writing the literature review? Construct a working thesis statement. To use the focus you have found to construct a thesis statement. Yes. To use focus you have found to construct a thesis statement. आपको thesis की statement मिल गई है। Then literature you have thesis statements as well. However, your thesis statement will not necessarily argue for position or an opinion. Rather, it will argue for a particular perspective of the material. अब यानी आपका लिटरेचर रिव्यू आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एलोबरेट कर रहा होता है, उसको उसके लिए क्या कहते हैं एडवोकेट कर रहा होता है कि जनाब ये प्रॉब्लम, यानी आपका लिटरेचर रिव्यू की हर चीज़ जो है आपको कंक्लूड कर रही होती प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है जी। हाउ डू आई राइट लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू जब लिखने होते हैं तो क्या करते हैं, गिव ए इंट्रोडक्शन देते हैं पहले, गिव ए क्विक आइडिया ऑफ द टॉपिक ऑफ द लिटरेचर रिव्यू सच एज सेंट्रल थीम और ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। आप अपने जो एरिया का जो है सेंट्रल थीम देते हैं, फिर बॉडी कंटेन योर डिस्कशन ऑफ सोर्स एंड इज ऑर्गेनाइज आइदर chronologically, thematically, methodologically, classical studies, significant recognizement crime। ये पिरामिड क्या है? पिरामिड में ये होता है कि ये कुछ इस तरह की चीज है, ये चीज है पिरामिड, कि आप पहले इंट्रो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, ऐसे एक्सपैंड करते करते आप डिटेल डिस्कशन में आते फिर वो नैरो करते हैं। इन पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड यानी हमारा ये इतना पोर्शन लग जाएगा, यानी ये कट कर देंगे, ये चीज ऐसे, यानी डिटेल से आप नैरो डाउन कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लिटरेचर और डिटेल से नैरो डाउन कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। Conclusion recommendation: discuss what you have drawn from reviewed literature so far
Where might the discussion proceed? लिटरेचर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। या आपने 2 4 5 10 एक टॉपिक की स्टडीज देखी, उसको डिस्कस किया, उसको नैरो डाउन किया और फिर उसको कंक्लूड किया। इससे ये बात साबित होती है। What should I do before writing the literature review? Similar to primary research, development of the literature review require 4 stages. Problem formulation, which topic or field is being examined and what are its component issues. किस प्रॉब्लम के ऊपर आप जो है वो लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं और उसके क्या इश्यूज हैं। लिटरेचर सर्च, फाइंडिंग मटेरियल रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट बीइंग स्टडीड। जो आपने लिटरेचर सर्च कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से रेलेवेंट आपने लेना है। Data evaluation determine which literature make a significant contribution to understanding of the topic. फिर आपने वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है जिससे आपके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना आसान हो, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना आसान हो। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डिस्कसिंग द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन ऑफ पर्टिनेंट लिटरेचर। जिसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसकी फाइंडिंग और कंक्लूजन क्या है, उनको एनालाइज करना, उनको इंटरप्रेट करना। टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। What should you write the accepted fact in the area? आपने जो ऐसे नहीं करना कि एक थर्ड क्लास पेपर से आपने कोई चीज़ उठा के डाल दी, नहीं। इसमें क्या है कि जो एक्सेप्टेड किसी अच्छे जर्नल में बात छपी हो उसको आपने प्रॉब्लम के लिए कोट करना है। पॉपुलर ओपिनियन लेने हैं, मेन वेरिएबल्स लेने हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल, शॉर्ट कमिंग इन एग्जिस्टिंग फाइंडिंग, limitation in the method used in the existing finding, relevance of your research, suggestion for further research into them। इन चीज़ों को फोकस करना है कि कभी भी गुमनाम किस्म की रिसर्च पेपर से जो है आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। और मेन वेरिएबल्स को फोकस करना है, जो एक्सेप्टेड फैक्ट है यानी अच्छे जर्नल में छपे हुए हैं वही शामिल करने हैं। जो एग्जिस्टिंग के अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको हाईलाइट करना है, उनकी मेथड्स के अंदर जो लिमिटेशन है उनको हाईलाइट करना है। देखते हैं ना, जैसे आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आप लिखेंगे जी हम ये तो किया है, ये काम नहीं कर सका, तो वो लिमिटेशन अगले के लिए जो है लिमिटेशन है फर्दर रिसर्च के लिए। इसीलिए तो फिर यही जो शॉर्ट कमिंग है लिमिटेशन है, यही जो इन्विटेशन है आपके लिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप हाईलाइट करें। ठीक है। अच्छा, ये वे ऑफ स्ट्रक्चर लिटरेचर रिव्यू। Chronological order, the discussion of the research article is ordered according to the historical development context. Historical context क्या है कि ये टॉपिक था, ये प्रॉब्लम चला जी फलां पेपर से फलां ईयर में, फिर इसमें ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। इसको क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कि इसमें हिस्टोरिकली क्या डेवलपमेंट हुई। फिर है द क्लासिक स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन। The discussion or outline of the major writings regarded as significant in your area of study. Remember that in nearly all the research there are benchmark studies or articles that should be acknowledged. ये benchmark studies क्या हैं? यानी आपने उन स्टडीज को बेंचमार्क बनाना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है जिनको आपने बेंचमार्क बनाना है। बेंचमार्क बनाने का मतलब यह है कि अब इनके साथ आपका मुकाबला है। उन्होंने जो रिसर्च की आपने उसको इम्प्रूव शो करना है कि जी मेरी रिसर्च उनसे इम्प्रूव है। तो जिनके साथ आपने मुकाबला करवाना होता है अपने रिसर्च का, उनको क्या कहते हैं? बेंचमार्क स्टडी। ठीक है जी। तो आपने जो मेजर कंट्रीब्यूशन जो बेंचमार्क स्टडीज हैं उनके साथ उनको डिस्कस करना। वेज ऑफ स्ट्रक्चरिंग लिटरेचर रिव्यू, टॉपिकल और थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला एक हिस्ट्री वाला था, एक बेंचमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, एक आ गया टॉपिकल और थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक वाइज चलना, एक टॉपिक लेना, उस टॉपिक पे जितने स्टूडेंट ने डिस्कस किया है उनके व्यूज को डिस्कस करना। The research is divided into section representing the categories or conceptual subject of view।
मसलन एक आपका टॉपिक है, उस टॉपिक में 5 आगे सब टॉपिक्स बन गए, तो आपने एक टॉपिक को लिया, उसमें लोगों के क्या व्यूज हैं उनको लेकर उसको कंक्लूड करना, फिर दूसरे टॉपिक को, फिर तीसरे टॉपिक को, जो है एक एक पैराग्राफ में एक टॉपिक के मतलब स्टडी करना। ये है टॉपिकल और थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेचर। फिर ये इन्वर्टेड पैरामीटर ऑर्गेनाइजेशन, द लिटरेचर बिगन विद द डिस्कशन ऑफ द लिटरेचर फ्रॉम अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, बड़े पर्सपेक्टिव से लेना, एंड इट डील विद मोर एंड मोर स्पेसिफिक और लोकलाइज्ड स्टडी which focus increasingly on the specific question at hand। यानी जैसे मैंने बताया ना कि आपने बहुत सारी स्टडीज को डिस्कस करना, ये था ना, यानी पहले बहुत सारी स्टडीज को डिस्कस करना, फिर फर्दर इसको जो है, फिर फर्दर इसको नैरो डाउन होते जाते होते 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 ऐसे आप अपने टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यानी बहुत सारी स्टडी को पहले करना, फिर कम 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 करते हुए लोकलाइज करते 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 स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाना जो आपकी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा है। ये क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से भी आपको क्या है, लिटरेचर रिव्यू को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसको क्या तो हम लोग स्कूल में जाना है। अच्छा, अभी इसके बाद क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द लिटरेचर, discussing and evaluating the literature review. Critically examine the literature. It is not just list what you have located, must link the literature to your research question. ऐसे सिर्फ वो नहीं है, एक क्या कहते हैं जैसे पराए पराए बंदे की तरह के बस बता दिया उसने ये किया उसने, ऐसे नहीं करना। जब भी आपने लिटरेचर को डिस्कस करना है उसको आपने घेर के अपने रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर लिंक करना है कि ये जो बात कही जा रही है इसका मतलब ये रिसर्च क्वेश्चन है। इस तरीके से आपने बात करनी है। तो जैसे कहते हैं ना, थर्ड पार्टी, ये कहते हैं थर्ड पार्टी डिस्कशन की तरह तबसरा नहीं कर देना जब ये इसने किया उसने, नहीं, उसको क्या करना है, उसको कंक्लूड करना अपने रिसर्च क्वेश्चन। शो इट स्पोर्ट और एक्सटेंड टॉपिक और एग्जिस्टिंग नॉलेज इन द एरिया, कोई शो करना, हाईलाइट स्ट्रेंथ वीकनेस एरर ऑफ लिटरेचर, अपने लिटरेचर में अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसको भी आपने हाईलाइट करना। रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर मस्ट बी आइडेंटिफाइड, मसला आप ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ ये जो बात है ना, रिलेशन, हाईलाइट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एरर ऑफ लिटरेचर, मसला आप ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ फला फला डेटाबेस को सर्च किया है, ये आपने शो करना कि हमने वो फला चीज़ों को नहीं किया। अच्छा भाई, इसमें क्रिटिकली एग्जामिन द लिटरेचर, इट इज जस्ट लिस्ट व्हाट यू हैव लोकेटेड, सिर्फ लिस्ट ना हो, मस्ट लिंक हो, ये आ गया, हाईलाइट स्ट्रेंथ हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड आर्टिकुलेटेड इन रिलेशन टू यूर, हाईलाइट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस रिलेशनशिप जो आइडेंटिफाई करते हो आपके टॉपिक को। ठीक है जी, ये बात डिस्कस होती है। अच्छा, इसके बाद है levels of literature review. Often literature review is a mix of reported work, pointed out at literature low level and very common. Knowledge level mystery of an uninterpreted fact. Comprehension mastery, synthesis mastery, highest level। आपने जो लिटरेचर रिव्यू करना है इसमें, वालेकुम सर एक क्वेश्चन था। जी जी सर पहले तो ये कि हमने वो जो एक असाइनमेंट भी की थी, जो हमने ये सिनॉप्सिस और वो जो समरीज लिखी थी असाइनमेंट 1 में, जी तो अभी आपने ऊपर बताया कि हमने उसको सिंथेसिस और एनालिसिस करके लिखना होता है, तो हमने जी वहाँ पे एक स्टडी की एक समरी लिखी, यानी कि एक पैराग्राफ लिखा था। जी जितने भी रिसर्च पेपर्स पढ़े उनमें ये था कि लिटरेचर रिव्यू में जो उन्होंने इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और उस तरह से लेवल वाइज गए थे, उनमें उन्होंने एक पैराग्राफ में 3-4 रेफरेंसेस को कंबाइन करके लिखा हुआ था।
जी जी। तो हमने भी वो एक-एक की समरी क्यों लिखी है? नहीं, वो देखो ये जो है ना पहली स्टेज थी कि अभी आपने एक स्टडी पढ़ी, उसकी समरी लिख ली, दूसरी पढ़ी लिख ली। अब ये सारी आपके पास समरी की शक्ल में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि आपने उस नॉलेज को अपने अंदाज में सिर्फ़ सेव किया है, अभी डिस्कस नहीं किया। सेव करने का मतलब ये है कि अब आपके एग्ज़ैक्टली। पास ये पॉइंट्स की फॉर्म में आ गई। अब जब आपने एनालिसिस करना है, अगर आपने टॉपिक वाइज़ करना है, तो आपने देखना है, इस टॉपिक के ऊपर किस-किस ने कुछ डिस्कशन की है। तो उनको इकट्ठे करके एक जगह लिख लिया, फिर दूसरे टॉपिक को, फिर तीसरे को। ये हो गया थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू। एक है जो आपका था टाइम वाइज़ में ये कहता है जी पहले एक ने फलाने रिसर्च की, उस रिसर्च को इसने आगे बढ़ाया, ये चीज़ ऐड की, इसने आगे बढ़ाया, ये ऐड की, उसने ये छोड़ दिया तो इसने ये किया, ये है टाइम वाइज़। ये एक अदर वे है लिटरेचर रिव्यू को शो करने का। तो वो उसके अंदर वही डिस्कस हो रही थी कि आप इसको कैसे-कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। वो आपके पास जो आप समझे बैंक बन गया है। अब आप बार-बार पेपर देखने नहीं भागेंगे बल्कि आप अपने फैक्ट्स को देखेंगे और वहीं से आप अपनी बात को आगे बढ़ाएँगे। इसलिए जब आप लिटरेचर रिव्यू की समरी लिख रहे होते हैं, उसमें वो अच्छी-अच्छी चीज़ें निकाल रहे होते हैं जो किसी न किसी एंगल से आपके थीसिस में काम आ सकती है। और सर उस स्टडीज़ में जो पेपर्स हमसे रेलेवेंट नहीं निकले, तो उनकी जो समरीज़ उनको हैं, डिस्कार्ड वो कर मतलब हमें देना। किसी स्टेज पे काम आएँगी या वो उनको जस्ट वेस्ट डिस्कार्ड कर दें। मटीरियल? वो ये बाज़ दफ़ा आपको कोई पेपर आप भेजते हैं तो आपको वो रेफ़रेंस माँगते हैं, तो वहाँ पे भी काम आ जाती है कि आपने ये बात लिखी कहाँ पढ़ी थी, तो आपको वो रेफ़रेंस के तौर पे काम आ जाती है। तो वो नॉलेज कभी ज़ाया नहीं होता, किसी और एंगल से कोई पेपर लिख रहे हैं वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। यानी वो आपके पास जो आपका फैक्ट बैंक बन जाता है, आपकी ठीक है वर्डिंग सर, में। अभी वो एग्ज़ैक्टली। सर प्रेज़ेंटेबल एक फ़ॉर्म और नहीं हुई। थी। जी, जी सर बोलें? बस मेरी बात मुकम्मल होगी, आप बताएँ। सर आपने अभी ये वेज़ बताए हमारे लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए कि वो हिस्टोरिकल वे, क्रॉनिकल वे में जाएगा या वो थीमेटिक वे में। हम इनमें से कोई एक वे को यूज़ करते हैं या हम हाइब्रिड वेज़ भी बना सकते हैं, यानी इसमें ना कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या 3? इसमें हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड थ्रू भी हो सकते हैं। असल मकसद सबका एक है, लिटरेचर रिव्यू से आपने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे होते हैं। आप वो एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अब इसमें बाद दफ़ा लिमिटेशन आती है। लिमिटेशन ये है कि आपके पास जो स्टडीज़ हैं, अब आपने ये डिसाइड करना है कि इसको मैं थीमेटिक वे से करूँ तो वो अच्छा बेहतर प्रेज़ेंट होगा या मैं टॉपिक वाइज़ करूँ या जैसे टाइम वाइज़ करूँ, किस तरह मैं प्रेज़ेंट करूँ कि अच्छा प्रेज़ेंट हो जाए और मैं अच्छी तरह एडवोकेट कर सकूँ अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये आपने डिसाइड करना है कि मेरे पास मटेरियल क्या है, इसको मैं किस अंदाज़ से प्रेज़ेंट करूँ कि वो मेरे लिए मैं ज़्यादा अच्छे अंदाज़ से समझा सकता हूँ, कन्क्लूड कर सकता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ। अच्छा अभी ये अच्छा यहाँ पे मैं बात कर रहा था लिटरेचर रिव्यू में लेवल ऑफ लिटरेचर। अब आपने क्या कर रहे होते हैं कि लो लेवल पे जो कॉमन बातें हैं, उनको भी पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। ठीक है? फिर ऑफ़न लिटरेचर रिव्यू मिक्स ऑफ रिपोर्टेड वर्क, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट की होती हैं। या फिर आप लो लेवल पे चीज़ें जो डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर नॉलेज लेवल पे मास्टरी बता रहे होते हैं कि इस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने यानी इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने क्या कहा। फिर फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने क्या कहा। फिर कंप्रीहेंशन या हाई लेवल पे क्या कहा। फिर हाईएस्ट इसलिए मुख्तलिफ लेवल पे यानी रूट लेवल पे डिस्कशन तो आगे आपकी स्पेसिफिक, फिर उससे ऊपर लेवल, ऊपर लेवल, इस तरह आप डिफरेंट लेवल के अंदर जो है डिस्कस कर रहे होते हैं। इन जनरल से टुवर्ड्स स्पेसिफिक की तरफ। जितना स्पेसिफिक की तरफ जाएँगे उतना आप लो लेवल पे चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है? तो ये मुख्तलिफ अंदाज़ हो गए लिटरेचर रिव्यू को प्रेज़ेंट करने के। अभी यहाँ पे ये ग्रेडिंग है, अभी टाइम जो है वो ओवर हो रहा है। इसको आज हम यहीं पे वाइंड करते हैं, फिर ये ग्रेडिंग ऑफ लिटरेचर रिव्यू हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं इंशाल्लाह। सर एक और क्वेश्चन है, लेकिन लेक्चर से रिलेटेड नहीं, वैसे ही हेल्प चाहिए थी। पूछ लें। सर आपने हमें कहा था कि वो पिक्चर फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में वो अपना वो सिंथेसिस कर लें और अपने जो रिलेटेड स्टडीज़ हैं उनको कर लें। और सर जब हम रिसर्च पेपर भी पढ़ते हैं उसमें कोई ऐसी डायग्राम जो हमारी मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हो या इंट्रोडक्शन में ऐड करनी हो, तो अगर हमें उसको कॉपी करना हो तो कोई ऐसा टूल
जहाँ से हम उस डायग्राम को अच्छे वे में बना सकें। जी, इसमें मतलब आप एक तो जो वर्ड में तो नहीं, वर्ड में नहीं बनाए, आप वीडियो में कर सकते हैं, वीडियो में करें, या आप यहाँ या ऑनलाइन टूल भी हैं ड्राइंग के ना। वैसे मैं तो अभी तक वीडियो में ही करता है, अपनी ड्राइंग को ना रीड्रा करें, कभी भी वहां से ना लें, वहां से कॉपी करेंगे ना तो वो इमेज की वो क्वालिटी नहीं बनती। और फिर अगर आपने एज इट इज इमेज लेना है तो आपको फिर रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये इमेज मैंने फलां स्टडी से ली है। और अगर जी सर, उसे उसमें रीड्रॉ ही करना है। जी जी रीड्रॉ ही करना था, इसलिए सर वो कोई स्पेसिफिक टूल जी पूछ रहे वीडियो थे। में, माइक्रोसॉफ्ट वीडियो, ठीक है सर, थैंक यू। माइक्रोसॉफ्ट वीडियो में कर ले, या ऑनलाइन भी मुख्तलिफ है, वो मैं अभी देख के ना, वो अभी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ रहा तो मैं देख के आपको सेंड कर दूँगा। सर थैंक यू। चलो मैं अटेंडेंस ले लूँ, 7 लोग हो गए ये, आपकी स्ट्रेंथ 5 की नहीं है, कितने लोगों की है? जी सर 5 है हम सर। 5 ये हैं। तो 7 हो गए हैं। तो खुर्रम 2 दफा आ रहा है। हाँ वो तो मैंने देख लिया, को हम 2 दफा आ गया, एक में हो गया, ठीक है 5 की स्ट्रेंथ होगी। इसको मैं चलिए इसको सेव कर लेते हैं। Attendance के लिए। सब चलो। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।